हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री नमश्चंडिकाय जय श्री जगन्नाथ भगवान की। सज्जनों, श्री माई भक्तों, श्री भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी जगदम्बा जगत जननी का जो ये आषाढ़ी शुक्ल पक्ष की जो गुप्त नवरात्रि चालू है, तो आपको जान करके बड़ा प्रसन्नता होगी। जो आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि है वो माई भक्तों के लिए, देवी भक्तों के लिए इस धरती पर, इस धरा धाम पर माता रानी भक्तों के लिए वरदान स्वरूप में उतरी है। जैसे जिसकी भावना है माई भक्तों के लिए, उसी भावना के अनुसार माता रानी कृपा करती हैं। ये नवरात्रि और नवरात्रियों से जो 4 नवरात्रि है, तो हमारे गुरुदेव सबसे उत्तम नवरात्रि इस आषाढ़ी बीज का जो प्रसंग गया, जो शुक्ल पक्ष की नवरात्रि गुप्त है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिन तिन तैसी। जैसे जिसकी भावना, जैसे इस नवरात्रि में तंत्र साधना भी बड़ा जबरदस्त सफलता देता है। जो सात्विक पूजा करते हैं, ध्वजा, नारियल, पान, सुपारी इत्यादि इत्यादि, पंचोपचार पूजा, दशोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा, जो सात्विक पूजा करके माँ को प्रसन्न करते हैं, जिनमें कोई स्वार्थ है नहीं, माँ का प्रेम है, माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, और जो राजसी पूजा है, राजसी पूजा, तामसिक पूजा, तांत्रिक पूजाएं, तांत्रिक साधनाएं, सात्विक साधनाएं, मतलब जैसे जिसकी भावना है, माँ भगवती
महापुरुषों को ऐसे कथन है, ये नवरात्रि बड़ी पुण्यदायी है, सब कुछ प्रदान करेगी भक्तों को माँ भवानी। अब आपको हम जो ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ को देखिए, ये मूल ग्रंथ है श्री दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ। इस मूल ग्रंथ के पन्ना खोलते ही माता रानी को योनि मुद्रा बताना अनिवार्य लिखा है। यहाँ से प्रारंभ होता है। इसके पूर्व हमने आपको बताया कि किस तरह पाठ प्रारंभ करना चाहिए, तो सारे पाठ का मूल आपको बताए हैं। एक तो शाप विमोचन है। शाप विमोचन के अंत में क्या लिखा है, इत्येवं हि महामंत्रान् पठित्वा परमेश्वर चंडी पाठम दिवा रात्रौ कुर्या देवन संशयाः एवं मंत्रम न जानाति चंडी पाठम करोति यः आत्मानं चैव दातारं क्षयं कुर्या न संशयः। इत्येवं हि महामंत्रान् पठित्वा परमेश्वर अर्थात जगदाधार जगन्यंता प्रात पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इंद्र जी, वरुण जी, कुबेर जी, सूर्य नारायण भगवान, 10 दिक्पाल, क्षेत्रपाल, 9 ग्रह, जो भी चंडी पाठ को करता है और जो ये हमने बोला उस मंत्र को नहीं जानता है, नहीं करता है, तो ऐसा बताते हैं ग्रंथकार की आत्मानं चैव दातारम। आत्मानम का अर्थ हुआ आचार्य, भूदेव। दातारम का अर्थ हुआ यजमान। दोनों का नुकसान होता है। तो उस पाठ को अवश्य करेंगे आप, कराएंगे आप। और इस ग्रंथ में ये इसकी चाबी है, ग्रंथ की चाबी है श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, जो माई भक्तों के लिए वरदान स्वरूप है। सब कुछ प्रदान करने वाला है ये कुंजिका स्तोत्र। सारे ग्रंथ का तिजोरी का चाबी ये है। अब आपको संस्कृत में ना सुना करके मैं हिंदी में सुनाता हूं। भगवान देवादिदेव महादेव आशुतोष सदाशिव भगवान शंकर जी बोले, देवी जी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से भगवती देवी जी का जप पाठ सफल होता है। भगवान भोलेनाथ बोल रहे हैं, माता का षडंग बताया गया है, कवच, कीलक, अर्गला।
पाठ के अंत में तीनों रहस्य भोले बाबा क्या बोलते हैं? कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। भोले बाबा ये बोल रहे हैं। केवल कुंजिका स्तोत्र के पाठ से ये मैया पार्वती जी को भोले बाबा सुना रहे हैं जगत हिताय, जगत कल्याण के लिए। केवल कुंजिका के पहले दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। केवल कुंजिका पाठ से श्री दुर्गा मैया का चंडी पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका स्तोत्र अत्यंत गुप्त और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, हे शैलपुत्री, हे गिरिजा, इसे स्वयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। अर्थात हम जैसे गुप्त अंग को ढके रखते हैं उसी तरह इस पाठ को छुपा के रखना चाहिए। यह उत्तम कुंज का स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि अभिचारिका उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र इस प्रकार के हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इतिहास ऐसा बताता है कि गुजरात का पावन धरती, पावन शक्तिपीठ, परम कल्याणमयी आनंदमयी जगदम्बा भगवती महाकाली माता का जो प्रसिद्ध श्री पावागढ़ तीर्थ है, उस तीर्थ के प्रांगण में महर्षि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी ने इस नवारण मंत्र को सिद्ध किया है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ग्लौं होम क्लीं जुं सः। ज्वाले ज्वाले, ज्वल ज्वल, प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लं छ फट स्वाहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना संभव है, न आवश्यक और न वांछनीय, केवल जब पर्याप्त है। हे रुद्र स्वप्ने, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है।
कैटभ विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकारी के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, ह्रीम के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीं के रूप में काम रूपिणी तथा निखिल ब्रह्मांड की विजय रूपिणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंडमुंड विनाशिनी और यही कार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विजय रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडा यही विचे तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम धुर्जटे के रूप में धुर्जटी शिव जी की पत्नी हो। वाम बीम बुम के रूप में तुम वाणी के अधिष्ठात्री अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी। शाम सिम सुम के रूप में मेरा कल्याण करो माँ, सारे जगत का कल्याण करो माँ। ओम ओम ओमकार स्वरूपिणी जम 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 नादिनी। राम भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी, तुम्हें बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। अंग कंग चंग टंग तंग पम यम सम बिम दुख एंग बिम अंग छंग धी जागरम इन सबको तोड़ो और दीप्त करो। करो स्वाहा। पाम पिम पुम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खिम खुम के रूप में तुम खेचरी आकाश चारणी अथवा खेचरी मुद्रा हो, जो योगियों में सर्वश्रेष्ठ साधना के रूप में साधकों में खेचरी मुद्रा की साधना की जाती है। वो हे माता, आपका रूप है वो। साम सिम सुम स्वरूपिणी सप्त सती देवी के मंत्रों को मेरे लिए सिद्ध करो माँ। सज्जनों, प्यारे मेरे भाइयों, श्रोतागणों, माई भक्तों, यहाँ देवी कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है। इसे भक्तिहीन पुरुष को, ज्ञानहीन पुरुष को, मूर्ख को कभी देना नहीं चाहिए। हे पार्वती, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुलसीनाथ नहीं बोल रहा है, ये भोले बाबा कैलाशपति
श्री शंकर भगवान माँ पार्वती जी से बोलते हैं, हे पार्वती से तुम गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के, ध्यान से सुनिए माई भक्तों, दुर्गा सप्तशती के पाठ को ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। भोले बाबा माँ पार्वती जी से क्या बोलते हैं? जो बिना कुंजिका के सप्तशती दुर्गा जी का पाठ करता है, उससे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती। जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है, क्यों कि वन में कौन बचाएगा, इस तरह ये भोले बाबा माता के साधकों को सावधान करते हैं। अब श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो ये कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना अति आवश्यक है मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, राजराजेश्वरी, जगदम्बा चरण कमले हर प्रणामस्तु। ओम पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा, त्राहि मां भगवती माता सर्व पाप हरो हरा। तब तक तुम न जानामि की दृशोसी महेश्वरी, या दृशोसी महादेवी तादृशाय नमो नमः। हरि ओम। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, दासोऽमिति ममत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि तवार्चनम, पूजा भागम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरे, यत पूजिता मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। अपराध सततम कृत्वा जगदम्बेति चोचरे, याम गति सममाप्नोति नातां ब्रह्मादयासुराः। सा अपराधोऽस्मि शरण प्राप्तस्ताव जगदम्बिके, इदानीं मनुकं त्वमेथेक्षसि तथा कुरु। यथेक्षसि तथा कुरु मां, यथेक्षसि तथा कुरु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावयत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। त्राहि मां माता देवी, त्राहि मां माता देवी, त्राहि मां मां जगदम्बा, त्राहि मां पाहि मां। हे माता रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। सज्जनों, भाइयों, मेरे श्रोता गणों, राम राम सब कहे ठग ठाकुर न चोर, बिना प्रेम रिझत नहीं तुलसी नंद किशोर। तो प्रार्थना वो माता सुनती है जो आर्तनाद की प्रार्थना होती है। जो प्रार्थना आर्तनाद से की जाती है वो सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना कही जाती है, जैसे मां द्रौपदी जी ने किया था।
जैसे गजराज ने किया था। जैसे गुजरात जूनागढ़ के निवासी भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता ने किया था। हजारों भक्तों का दाखला है कि परमात्मा जगत पिता जगत नियंता जगदाधार आपके जो पूजा है, पाठ है, षोडशोपचार पूजा है, दशोपचार पूजा है, पंचोपचार पूजा है, ये सब बात की बात है। प्रार्थना, सज्जनों, प्रार्थना से क्या नहीं होती है। माँ जगदम्बा सीता जी ने अयोध्या में उदास होकर के और आर्तनाद से माता ने माँ धरती मैया का प्रार्थना किया, तो माँ धरती प्रकट होकर के उनको अपने हृदय सपना लिया। धरती फट गई, माता श्री सीता जी को छाती से लगा लिया। यह है प्रार्थना। हमारे इष्ट देव भगवान गुरु गोरखनाथ जी तो यही उपदेश देते हम नाथपंथी साधुओं को, नाथ भक्तों को, कि तुम प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना प्रार्थना कहाँ से निकालो? आपका जो आत्रा है, ओझरी है, जहाँ मणिपूरक चक्र है, जहाँ वैश्वानर नाम के परमात्मा अग्नि रूप में विराज रहे हैं श्री हरि, वहां से प्रार्थना चालू करो। आर्तनाद हरि ओ, इस तरह 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार करके तो आप देखो, जहां आप रहते हो, ये हॉल में हो, जिस ऑफिस में हो, कारखाना में हो, अपने कमरे में हो, देखो उसके अणु परमाणु कितने जागृत हो जाते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव सब भग जाएगी। ओम एकाक्षर ब्रह्म है, सारे जगत का स्वरूप है, सारे देवताओं का रूप है ओम। हम मंत्र जब में भूल करे हैं, ये तो ओम है, इसमें कुछ भूल है ही नहीं है। तो जो भी भाई माताएं बहनें हैं असमर्थ हैं पूजा पाठ करने में, वो मेरा कहना है कि आप सोते सोते ओम का उच्चारण करते रहो, ओम जपते रहो, ओम का ध्यान करते रहो। एक दिन ऐसी परिस्थिति आएगी जो परमात्मा में तल्लीन हो जाओगे, आत्मा ज्ञान हो जाएगा, मनोकामना आपकी पड़े पूरे खटिए में ही पूरी हो जाएगी। ऐसा ओम मंत्र का जप का फल है। तो वही टूटा फूटा शब्द से प्रार्थना करता हूँ माँ भवानी जगदम्बा जगत जननी का, हे विश्व की माता, हे जगत की माता, सारे सृष्टि की रक्षा करो, सारे जगत का मंगल करो माता। त्राहि माम माता देवी त्राहि माम, पाहि माम माता देवी पाहि माम, रक्ष माम माता देवी रक्ष माम।
श्री जगदम्बा चरण कमले अर्पणमस्तु। बोलो माँ भगवती परम राजराजेश्वरी चामुंडा देवी की जय हो। सज्जनों श्रोतागणों राम राम, जय माता जी, जय जगन्नाथ। भगवान आओ जो।